आज के वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उर्दू में कहा जाता है इल्म कीमिया की शाखें, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात बस याद रखें आपके, असल में 11 और 12 में हमारे को जो सिलेबस में पढ़ना है उसके अंदर जो चैप्टर दिए गए हैं उन चैप्टर को आप अलग अलग ब्रांचेस की बिना पे अगर तकसीम कर पाए तो आपको उन चैप्टर के बारे में पढ़ने में आसानी होगी। जैसे एक बात कही जाती है आमतौर पर कि केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ शाखें हैं और हमारे 11 और 12 के सिलेबस में आमतौर पे जो पांच ब्रांचेस हैं मेन, उनका इस्तेमाल है और उनके बारे में हमारे को पढ़ना है। इसलिए हमारे को ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। मकसद याद रखिए आप इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या है कि मसलन अगर मैं आपको कहूँ एक चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन है यानी ये कौन सी ब्रांच का पॉइंट है। या अगर मैं आपको कहूँ सॉलिड स्टेट, ठोस हालत, एक चैप्टर है हमारे को 12वीं में, तो अगर मैं पूछूँ सॉलिड स्टेट कौन से केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री तो है लेकिन कौन सी केमिस्ट्री, कौन सी ब्रांच है, तो आपके जहन में आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल, दौरी जदुल जो 11वीं में हमारे चैप्टर है, या मैं कहूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इल्म कीमिया के चंद बुनियादी उसूल, पहला चैप्टर जो है हमारा 11 का, तो आपको इन चैप्टर के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी ब्रांच का पॉइंट है। तो फिर उस चैप्टर के बारे में पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। और बुनियादी तौर पर भी जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो फिर आपको उनकी मुख्तलिफ जो ब्रांचेस है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसलिए हमने टॉपिक को चूज़ किया है ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। ठीक है, तो याद रखें आप कि क्यों पढ़ रहे हैं। चलो, 5 छोटी छोटी ब्रांचेस है, 5 छोटी नहीं है बल्कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस है हमारे सिलेबस में, या बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री की 5 ब्रांच, जिसमें पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उर्दू में बोल रहा हूं बस मैं, आप उसको नोट कर लीजिए। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरी है फिजिकल केमिस्ट्री, चौथी है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उर्दू में भी बना था। 5वां ये एक्सप्लेन करने के बाद में बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उर्दू में कहा जाता है नामयाती इल्मे कीमिया। क्या कहा जाता है? नामयाती इल्मे कीमिया। इनऑर्गेनिक को कहा जाता है गैर नामयाती इल्मे कीमिया, गैर नामयाती इल्मे कीमिया। फिजिकल को कहा जाता है तबई इल्मे कीमिया, ठीक है। एनालिटिकल को कहा जाता है तज्जियाती इल्मे कीमिया। ओके, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपको तारीफ पूछी जाए तो आप ये कहेंगे इल्मे कीमिया की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन का मुताल्ला किया जाता है। इसका हाइड्रोकार्बन का मुताल्ला किया जाता है। अब मुताल्ले में हर चीज़ आ जाती है, इसलिए मैं मुताल्ला मुशाहिदा कह रहा हूँ। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर, मुताल्ले में सभी चीज़ें आ जाती है। इसलिए मैं छोटा सा वर्ड कहा कि स्टडी करते हैं आप किसकी? हाइड्रोकार्बन। तो वो केमिस्ट्री कहलाती है नामियाती इल्मे कीमिया। ओके, जैसे अगर मैं पूछूं आपको अल्केन, या मैं कहूँ आपको अल्कोहल, पता है आपको अल्केन और अल्कोहल क्या होते हैं? अल्केन हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है।
अगर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप इनके बारे में मुताल्ला कर रहे हैं, इनकी तैयारी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी क्लासिफिकेशन, तो आप अगर अल्केन की तभी खुसूसियात के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अल्केन की तैयारी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन है, ये तो मैंने 2 मिसालें दी है बस, तो वो केमिस्ट्री रहेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनके नाम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये क्या है? तो आप कहेंगे कार्बन के अलावा तमाम अनासिर का मुताल्ला बोल रहा हूं बार बार मैं, स्टडी, कार्बन के अलावा तमाम अनासिर का मुताल्ला नामियाती इल्मे कीमिया कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी खुसूसियात क्या है? मतलब मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है? आप कहेंगे सर HCl की खुसूसियात, HCl का स्ट्रक्चर, HCl क्या है, तेजाब है, असास है, मैं बात कर रहा हूँ ना HCl की, तो फिर ये क्या हुआ? तो फिर ये हुआ क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे और एक एग्जांपल, अगर मैं कहूँ दौरी जदुल के बारे में मेरे को पढ़ना है, तो दौरी जदुल में क्या आ गया? कार्बन को तो आप पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन के अलावा 117 अनासिर का आप डिस्कशन करेंगे, तो फिर ये पार्ट काय का हुआ? तो आप कहेंगे सर ये हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि आप कार्बन के अलावा दूसरे जो अनासिर है उनका भी मुताल्ला कर रहे हैं, कार्बन का कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 117 अनासिर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी स्टेट, इन सब का आप मुशाहिदा कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे बात समझ में, उनकी एटॉमिक साइज, उनकी आयोनिक साइज, यानी दौरी जदुल में जो अनासिर है अगर आप उनका डिस्कशन कर रहे हैं, उनका मुताल्ला कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है स्टडी ऑफ मैटर, या मादे की जो हालतें हैं और उसकी जो तवानाई है मादे की, उनके कानून और उनका मुशाहिदा, यानी मादे के लिए जितने भी साइंसदानों ने कानून बयान किए हैं, उनकी तवानाई के बारे में जो कानून बयान किए हैं, वो एक हालत से दूसरी हालत में कैसे तब्दील होता है, अगर इनका आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है तबई इल्मे कीमिया। क्यों? क्योंकि तबई का मतलब आप जानते, वो जिसका मुशाहिदा कर सके। अगर मैं ये पूछूँ आपको कि भाई मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठोस हालत की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट यानी तो मादे की हालत की बात हो रही है। फिर मादे की हालत वो क्रिस्टलाइन है कि एमोर्फस है, वो उसके अंदर क्या नुक्स पाया जाता है, ये सब चीज़ें अगर मैं बयान कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या हुआ? ये हुआ फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मादे से रिलेटेड कई सारे कानून पढ़ने को मिलेंगे, मादे की बहुत सारी जो हालतें होती है उनकी डिस्कशन आपको करने को मिलेगा, और आपको मादे की जो तवानाई होती है, एनर्जी होती है, उसमें किस तरह से तब्दीलियाँ वाक़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी मादे की तवानाई, मादे की हालत, मादे की तब्दीली, मादे की जो मुख्तलिफ, मादे के लिए जो मुख्तलिफ कानून बयान किए साइंसदानों ने, अगर आप इन सब का कंबाइन तौर पे मुशाहिदा कर रहे हैं, मजमूई तौर पे मुशाहिदा कर रहे हैं, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तबई इल्मे कीमिया है वो। ओके, चलो नेक्स्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको कहा जाता है तज्ज़िई भी कहा जाता है, तज्ज़ियाती भी कहा जाता है। अब ये क्या है? देखो, 2 वर्ड याद रखिए। आपके पास में अगर कोई भी कंपाउंड है, मैं ना आप ऑर्गेनिक की बात कर रहा, ना मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में कंपाउंड है, और कंपाउंड को मेरे को 2 काम करना है। एक तो सेपरेट करना है यानी अलहदा करना है, और दूसरा आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है। क्या करना है मेरे को? उसको सेपरेट करना है, यानी अब हो सकता है ना कि आपके पास में मजमुआ है 4-5 मुरक्कब का, और मैं आपको ये कहूँ कि भी आप मेरे को इसको अलग अलग करके दो, तो आप उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेशन अमल इस्तेमाल करेंगे। फिर आप उसको, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप सेपरेट कर लिए, अब इसको पहचानो कौन सा मुरक्कब है। अब पहचानने की अलग अलग होती है, एक तो आप क्वालिटी की बिना पर पहचान सकते, और एक तो आप क्वांटिटी की बिना पर जो है तो पहचान सकते हैं कंपाउंड को। तो ये तीनों चीज़ें, यानी चारों चीज़ें कौन कौन सी?
सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये जो 3-4 टर्म है, सबसे मेन है सेपरेशन और उनका आइडेंटिफिकेशन। तो सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन क्वालिटी की बिना पर भी होता है, क्वांटिटी की बिना पर भी हो सकता है। सेपरेशन क्वालिटी की बिना पर भी होता है, क्वांटिटी की बिना पर भी होता है। तो वो सारी टेक्निक्स, असल में एनालिटिकल जो टर्म है, ये आमतौर पे तजुर्बा गाह में या इंडस्ट्री में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, काय के लिए, सेपरेशन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये उनकी स्टडी है। यानी आप कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कौन कौन से उसूल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने में और किसी भी कंपाउंड की शिनाख्त करने में। तो इनका अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, उन ऑपरेटर का, उन टेक्निक का, उन उसूल का, मतलब आप पढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिंपल। चलो आखिरी 5वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बायोलॉजी भी सुनने को मिलेगी इसमें। 5वां है बायोकेमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, हयाती इल्म कीमिया। अब इसमें क्या है, तो देखो एकदम सिंपल है। अगर मैं कहूँ आपको ग्लूकोज C6H12O6 या सुक्रोज C12H22O11, गन्ने की शक्कर सुक्रोज, गन्ने का सीजन भी है अभी, तो सुक्रोज, ग्लूकोज, या मैं आपको पूछूं DNA, मैं आपको पूछूं RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मैं आपको पूछूं प्रोटीन, मैं आपको पूछूं लिपिड्स, मैं आपको पूछूं विटामिन, मैं आपको पूछूं हार्मोन, ठीक है, एकदम सिंपल। अगर ये सब कंपाउंड के बारे में आपने कहीं ना कहीं नाम को सुना होगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में आता है, कार्बोहाइड्रेट, DNA, RNA, हार्मोन, विटामिन, ठीक है, विटामिन, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब कंपाउंड कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो हमने कहीं पर पढ़ा है हमने, या इनके बारे में हम जनरल तौर पे ऐड में अगर आप देखते हैं टीवी में, तो आपको वहाँ पर भी मालूमात हो जाएगी कि ये कंपाउंड क्या होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। हर जानदार के जिस्मों में ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या आपके बॉडी में नहीं है? DNA, RNA नहीं है आपके बॉडी में? बिल्कुल है। प्रोटीन क्या नहीं है? विटामिन की कमी से कई सारी बीमारियां होती, पता होगा आपको। कोरोना के अंदर मल्टी विटामिन टैबलेट जो है तो इस्तेमाल की जा रही है। अरे बस समझ में। लिपिड्स पता है आपको, स्टेरॉइड ड्रग्स की अभी कई बात चल रही है। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, लिपिड्स के अंदर आता है। विटामिन ABCD पता होगा आपको। विटामिन A, रेटिनॉल, आंखों की रोशनी बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। अरे बात समझ में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कौन से मुरक्कबात हैं? ये मुरक्कबात है जो जानदारों के जिस्मों में पाए जाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इन जानदारों के जिस्मों में पाए जाने वाले मुरक्कबात का मुशाहिदा कर रहे हैं, मुताल्ला कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हयाती यानी जानदार, यानी जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाले मुरक्कबात का मुताल्ला, उनकी स्टडी, ये कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री भी इल्म कीमिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल और 5वां बायोकेमिस्ट्री, ये 5 ब्रांचेस है। और हमारे 11 और 12 के सिलेबस में आपको कई चैप्टर्स इन ब्रांचेस की बिना पर पढ़ने को मिलेंगे। जैसे 12वीं की एक मिसाल दे देता हूँ मैं। 12वीं में हमारे को एक मिसाल दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल हयाती सालमात, हयाती सालमात यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, DNA, RNA, इनकी स्टडी हम करेंगे। और मतलब फिर क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो पढ़े हमने या पढ़ेंगे हम आगे, ये कौन से केमिस्ट्री का पार्ट है? तो आप कहेंगे सर ये तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की स्टडी है, स्टडी ऑफ प्रोटीन है, स्टडी ऑफ विटामिन है, स्टडी ऑफ DNA है, स्टडी ऑफ RNA है, स्टडी ऑफ लिपिड्स है। तो ये जो अज्जा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये तमाम अज्जा हमारे जिस्म में पाए जाते हैं या जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं और हम इनका मुताल्ला कर रहे हैं। इसलिए हम ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, सॉरी केमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल को पढ़ा है। एक हमारे पास आइसोलेशन चैप्टर है, अब तो कट हो गया है सिलेबस से, वो पुराने सिलेबस में था आइसोलेशन, यानी अलहदगी, अनासिर की अलहदगी के उसूल और टेक्निक, ऐसा एक चैप्टर था हमारे में। तो वो टेक्निक की बात आ गई, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर था हमारे में, अभी मैंने मिसाल भी दिया आपको। या थर्मोडायनेमिक, चेंज इन हीट
हरारत में तब्दीली, हरारत यानी तवानाई में तब्दीली, तवानाई के बारे में किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो वो पार्ट हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। अरे बात समझ में? रेट ऑफ रिएक्शन, तामुल की शरह, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे हम 12वीं में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हमारे ब्रांचेस थी जिनके बारे में हमारे को जानना जरूरी था, ताकि हमारे समझ में आए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ये कौन सी ब्रांच का पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके पांचों ब्रांच और उनकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने ज़्यादा नहीं किए, शॉर्ट में किए हमने, ताकि अभी शुरुआत है हमारी। अगर हम एक बार सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसमें हमारे को बार बार पढ़ने को मिलेगा। ये तो आपको सवाल भी पूछे जाएंगे कि ये बताओ क्या है, ये कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट है, ये कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री तो है, लेकिन उसकी ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके पांचों ब्रांचेस ये समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।